नमस्कार, राधे राधे। मैं राजकिशोर यादव, बलराम दल जन सेवा संगठन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज देश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा भारत का लोकतंत्र चल रहा है। उसी लोकतंत्र में एक निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग जो ग्राम पंचायती चुनाव से लगाकर विधानसभा चुनाव या जिला परिषदीय चुनाव या लोकसभा राज्यसभा सभी करवाता है। लेकिन कुछ दिनों से निर्वाचन आयोग बेस्या की तरह काम कर रहा है, बेस्याओं की तरह काम कर रहा है। बेस्या तो पैसे लेकर अपना कर्म करती हैं, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग में बैठे अधिकारी पगार लेने के बाद भी अपना काम नहीं करते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, पिछले कुछ चुनावों से निर्वाचन आयोग की मेहरबानियां भारतीय जनता पार्टी या देश के बैठे अलग अलग प्रदेशों में हुए चुनावों में जिस प्रकार से रही हैं, वो किसी तानाशाह से कम नहीं है। इसीलिए हमने बेस्या निर्वाचन आयोग कहा है। बेस्या निर्वाचन आयोग अब एक नए प्रूफ मांग रहा है। वो प्रूफ अभी तो भारत के एक जज के पास ही नहीं है, तो आम लोगों के पास कैसे होगा। मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जो निर्वाचन आयोग में अधिकारी इस कानून को बना रहे हैं, वो भी पता कर लें कि उनकी बीवियों के पास वो प्रूफ है कि नहीं है। एक बार तो चेक कर लें। हो सकता है वो भी कहीं चले गए हों या डूब गए हों। हमारे देश में वैसे तो हर चीज़ फर्जी बन सकती है। फर्जी बनवाने के क्रम में प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां फर्जी बन सकती हैं और चीज़ें बन सकती हैं। आधार कार्ड तो रोज़ बन जाते हैं। ट्रेनों में दूसरे के नाम से टिकट बुक करके दूसरे का आधार कार्ड रातों रात हमारे देश में लोग तैयार कर देते हैं। तो निर्वाचन आयोग के लिए तो 1 मिनट का खेल है। और महाराष्ट्र में जो वोटें बढ़ी, उस पर आज तक जवाब न देने वाला निर्वाचन आयोग बेस्या औरतों से भी ज़्यादा बेशर्म है। बेशर्म इसलिए है कि निर्वाचन आयोग दूसरे को जवाब नहीं देना चाहता। ये लोकतंत्र के लिए हत्या तो एक छोटा शब्द होगा, लेकिन बेस्या कह लें तो ज़्यादा ठीक वर्ड होगा, क्योंकि बेस्या अपने पैसे लेके अपना काम करती हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग में बैठे अधिकारी बेस्याओं से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। और वो अपनी पत्नियों से पूछें कि जो प्रमाण पत्र वो मांगते हैं उनके पास है कि नहीं है, क्योंकि कई निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं जिनकी पत्नियों के पास ये प्रमाण पत्र नहीं है। मैं किसी का नाम लेके क्यों कहूँ। निर्वाचन आयोग पता लगाए, निर्वाचन आयोग के अधिकारी पता लगाए। और कितने तो ऐसे हैं कि फर्जी पासपोर्ट से बाहर भी जाके घूम के आ गए हैं। ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को चाहिए कि अब पासपोर्टों की भी जांच करें। जिसके पास 2 पासपोर्ट हों उसकी भी चीज़ें रद्द होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग में कई ऐसे अधिकारी हैं जो 2 पासपोर्ट बना के रखे हैं। वो कहीं जाना होता है तो अलग नाम यूज करते हैं। हालांकि ये खेल भारत में पहला नहीं है, इसके पहले भी बहुत से लोग पकड़े गए हैं और कितनों के पास है सरकार को पता ही नहीं है। डबल आधार कार्ड, डबल पासपोर्ट, डबल बहुत सी चीज़ें डबल है। लेकिन जिनका एक होता है उसमें जो अधिकारी होते हैं निर्वाचन आयोग के या और किसी, जब ये नाम गलत करते हैं लोगों का, या तो उनको लिखने नहीं आता, या तो पढ़ने नहीं आता, या चीज़ें और डेवलप करने नहीं आती, तो जिसका नाम गलत करते हैं वो केस कहाँ दर्ज कराए और उनके खिलाफ केस दर्ज कौन करेगा। आज तक
हमने डॉक्यूमेंट में नाम गड़बड़ होते हुए तो देखे हैं, लेकिन किस अधिकारी ने किया है, उसको सजा क्या हुई है, ये कभी हमने देखा नहीं है, ना तो हमने जाना है और ना ही हमें कोई बताता है। और अधिकारी, आज तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। धन्य है भारत के जज साहब, जिनके पास वो प्रूफ खुद ही नहीं है, तो वो जज कैसे बन बैठे हैं। निर्वाचन आयोग के उन अधिकारियों के पास जिनके पास भी वो प्रमाण पत्र नहीं है, तो निर्वाचन आयोग में क्या कर रहे हैं, बेसिया निर्वाचन आयोग में क्या कर रहे हैं। शर्म से डूब मरे निर्वाचन आयोग, क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो लोग आज बैठे हैं उनका चुनाव कराने का कतई मंशा नहीं है। जैसे बम्बई महानगर पालिका पिछले 5 सालों से पेंडिंग है, आज तक चुनाव नहीं हुआ है। क्या कर रही है निर्वाचन आयोग, किस बात का निर्वाचन आयोग। इनके जैसे अधिकारियों को फांसी की सजा के प्रावधान होने चाहिए थे, और जो अधिकारी नाम गलत करते हैं उनके लिए भी फांसी के प्रावधान होने चाहिए। और जो लोग निर्वाचन आयोग में डबल पासपोर्ट, डबल आधार कार्ड और डबल चीज़ें बनवा के बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। धन्यवाद। राधे राधे।